नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़ूम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। 23 नवंबर देव उठनी एकादशी पर कर ले एक मुट्ठी धनिये का महा उपाय, बन जाओगे आप करोड़पति। वर्षों में मिलता है ऐसा मौका, प्राचीन काल के समय का महा उपाय, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी तुरंत मुक्ति। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों, एक साल में 12 एकादशी तिथि पड़ती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विशेष खास महत्व एकादशी तिथि को माना गया है, वह है देव उठनी एकादशी तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह की एकादशी को भगवान 4 माह के विश्राम के बाद योग मुद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे उठनी एकादशी पर व्रत कर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी से कोई भी आशीर्वाद या वरदान मांग सकते हैं। तो एक ही दिन के व्रत से आपको मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इसके विकल्प में शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनिये का उपाय कर लेते हैं तो तुरंत ही आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आप पर अपनी कृपा बरसा दी तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ अचूक उपाय करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और सदा सदा के लिए अपने घर पर वास करवा सकते हैं। ये के टूट के धनिया न सिर्फ केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, वहीं वास्तुशास्त्र उपाय भाग्य को भी चमकाता है। साबुत धनिया का इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है, हालांकि टोटके में भी इसका प्रयोग सिद्ध होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसके उपाय सुख शांति आती है, वहीं आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। आइए जानते हैं धनिये के कुछ उपाय के बारे में। ये से देव उठनी के महा उपाय, एकादशी के दिन धनिया खरीदे और इसे शाम में पूजा करें। साबुत धनिया रखकर पूजा करें। अगले दिन सुबह धनिये को गमले में बिखेर दें। माना जाता है कि साबुत धनिये से हरा पौधा निकल आता है तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। धनिया का पौधा हरा है लेकिन पतला है तो सामान्य आय का संकेत देता है। पीला पौधा या नहीं निकलता तो आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी भी नहीं होगी धन की कमी। एकादशी के दिन आपको और पानी मिलाकर रख दे। उस बर्तन को घर को उत्तर दिशा में रख दे। जब धनिया निकल आए तो उसमें एक सिक्का ले ले, उसको अलमारी या तिजोरी में रख दे। ऐसा करने से धन लाभ होगा। हनुमान जी करेंगे सभी समस्या दूर। लाल कपड़े में सूखा धनिया बांधकर मंदिर में जाकर भगवान हनुमान जी के पास रख दे। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। पवन पुत्र की कृपा से आपकी सभी समस्या दूर होंगी। उधार दिया पैसा वापस मिलेगा। यदि आपका पैसा कहीं अटक गया है, लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको लक्ष्मी जी के दिन मतलब एकादशी के दिन एक कागज पर पैसे लेने का नाम, उसका नाम लिखे, फिर थोड़ा सा सूखा धनिया रखकर पुड़िया बना दें। अब पुड़िया को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपका रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा। घर में बनी रहेगी सुख शांति। घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो मकान के पूर्व दिशा में सूखा धनिया रख दे। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति रहेगी, साथ ही प्रेम भाव बना रहेगा। आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। आपके पास पैसा टिकता नहीं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती, ऐसे में धनिया आपके लिए मददगार साबित होगा। आपको
क्या करना है? एकादशी के दिन आपको हरा धनिया खिलाना है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अगर आपके पास बहुत सा अधिक कर्ज है, काफी कोशिश के बाद भी ऋण नहीं चुका पा रहे, तो रात में सूखा धनिया अपने सिरहाने रखकर सोएं। सुबह उस धनिया को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपको जल्द ही लाभ होगा। दोष उतारने का उपाय, अगर आपके या आपके किसी परिचित को नजर लग दोष है तो एकादशी के दिन उसके ऊपर से 7 बार उतारें, फिर उसे किसी चौराहे पर जाकर फेंक दे। धन प्राप्ति के लिए गुप्त उपाय, जिसे गुरु पुष्प योग के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े को थैली में तैयार करें, फिर भगवान गणेश के सामने संकटनाश गणेश स्तोत्र का पाठ 11 बार करें, फिर इस थैली में 7 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 रुपए का सिक्का, 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रखकर मोदक को भोग लगाएं। यह थैली तिजोरी में रख दे। हर थैली बदलते रहे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, समस्या है, तो आपको एकादशी के दिन 7 वर्ष की कम आयु की लड़की को तक की 5 कन्या को खीर बांट दे। अगर आपके घर में या दुकान में मछली घर रखे, इसमें 8 गोल्डन और 1 काली मछली रखें, इसे उत्तर दिशा में रखें। अगर कोई मछली मर जाए तो नई मछली लाकर उसमें डाल दें। वही अगर कहीं पैसा फंस गया है तो आपको रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दें और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, सभी परेशानी को दूर करें। आज हम आपको दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपसे मुक्ति मिल जाए, तो आपको नवग्रह से पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो आप समझ लीजिए एक व्यक्ति के राहु केतु जो नियंत्रण होते हैं वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप एक छोटा सा उपाय एकादशी पर कर लिया तो आपको हम बताने जा रहे हैं। यह उपाय करने के बाद भगवान जी विष्णु जी के आशीर्वाद से भाग्य आपका राहु केतु हमेशा हमेशा का साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति के कोई भी नहीं रुकावट आएगी। यह बहुत छोटा सा उपाय है। उपाय करना बहुत अचूक उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, 23 नवंबर के दिन आपको सुबह नहाना है, धोना है। आपका घर का पूजा घर का जहां आपका एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीले कपड़े बिछाने के बाद 1 मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप पीले कपड़े में जो आप 1 मुट्ठी धनिया रखें उसमें मोली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप 11 बार करना है। 11 अंक भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। को यह करना है कि आपको इस पोटली को अपने कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप ज़्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपने इस एकादशी के तिथि के दिन कर लिया तो अगला एकादशी तिथि आपको इस पोटली को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली इसी प्रकार से कमरे में रख लेना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए आपका भाग आपका साथ देगा। यही पोटली आपको हर उस दोषों से पूरे साल खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें आई हैं। तो यह छोटा सा उपाय आप करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका राहु केतु आपका साथ दे तो भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम आपको बताते हैं धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपके जीवन में धन की कमी ना हो, तो माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो 23 नवंबर देव उठनी एकादशी सूर्यास्त के बाद आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको बस क्या करना होगा, देव उठनी एकादशी तिथि के सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा घर में आपको बैठना है। माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाना है। आपको
एक लाल कपड़ा बिछाना है। एक लाल कपड़े पर मुट्ठी भर धनिया, रुपया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के 11 बार बीज मंत्र का जाप करें। 11 अंक माता लक्ष्मी जी को और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में रख देना है। एकादशी तिथि के दिन यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक चुम्बक बन जाएगी, जो धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इस पोटली की वजह से, क्योंकि यह पोटली आमंत्रित हो चुकी है।